हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए नई रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जो कि CSIR में है। ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो भी टेक्निकल फील्ड से हैं या सपोर्ट स्टाफ की फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए तो गो थ्रू रहें। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको डेट वगैरह सब बता देती हूँ, क्या क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगा वो सब चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो देखो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो अब देखो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 23/10 मतलब हो चुके हैं। देखो 23/10/2024 से लेके 21/11/2024। तो अब थोड़ा बहुत टाइम और बचा है आपके लिए, तो आप क्या है थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करें टाइम निकाल के। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक नोट दे दिया कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी सेंड टू द ऑफिस। तो हार्ड कॉपी भेजने की क्या कोई ज़रूरत नहीं इतना। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है। जो इंग्लिश से बिलोंग करता है या जो जो दोनों लैंग्वेज में कंफर्ट है तो वो आप क्या है थोड़ा सा इसको रीड आउट कर देंगे। मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देती हूँ कि क्या पोस्ट है। तो अगर मैं टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ तो उसमें कैटेगरी वाइज देखो यहाँ पे पोस्ट गिवन है। टोटल 7 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 वैकेंसी है ना। पे लेवल इन्होंने यहाँ पे दिया है, पे मैट्रिक्स इन्होंने गिवन है। ठीक है, और उसके बाद टोटल एमोलमेंट्स इन्होंने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एज लिमिट उन्होंने दी है 28 साल। ठीक है, अब नीचे टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 13 पोस्ट है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट है उसके कंपैरिजन, टेक्निकल असिस्टेंट कंपैरिजन। तो यहाँ पे जनरल की 4 है, SC की 3 है, OBC की 4 है, EWS की 2 है। ठीक है, पे लेवल देख लो यहाँ पे क्या है, कितना है 28 वर्ष इन्होंने क्या है यहाँ पे एज का बताया है। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे एब्रीविएशंस उन्होंने यूज़ किए हैं वो थोड़ा सा आप देख लेना। और मैं नीचे बता देती हूँ किस एक और कौन सी है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की ना, देखो यहाँ पे क्या है। मैं थोड़ा सा इंग्लिश के लिए गो थ्रू रहूँगी। इंजीनियरिंग एरिया इंजीनियरिंग की बात करें तो उसकी एक पोस्ट है। 28 साल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्स 28 होना चाहिए। अब एक क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो देखो इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है। ठीक है, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और देखो यहाँ पे एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस के यहाँ पे देख लीजिए कुछ है, और जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब एरिया एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके लिए 2 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट हैं, सॉरी टोटल 6 पोस्ट है, 2 नहीं टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन आप देख लेना है। BSc AG से मांगा है इन्होंने, और जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। 31 ईयर जो है मैक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एरिया ऑफ हेर्बेरियम, इसकी टोटल 6 पोस्ट हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट 28 साल इन्होंने एज है, मतलब मैक्स 28 साल होना चाहिए। BSc विद बोटनी और एक्सपीरियंस का देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ना। और ये है बोटानिक गार्डन की, टोटल 6 पोस्ट हैं। BSc विद बोटनी AG, और हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग विद मिनिमम 60% ये उन्होंने दिया है। एजुकेशन आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या है पढ़ लेंगे, क्वालिफ़िकेशन जिसका भी जो भी है ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फाइटो केमिस्ट्री सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी की। यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे BSc विद केमिस्ट्री मांगा है इन्होंने। ठीक है, अब टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल ट्रैक्टर, मैकेनिक एग्रीकल्चर और मशीनरी है ना। टोटल 2 पोस्ट है। इसमें इन्होंने क्या मांगा है टेक्नीशियन, और 28 साल मिनिमम 28, हाँ
एंड 33 फॉर SC/ST के लिए शायद। यहाँ पे इन्होंने सीनियर सेकेंडरी 10th स्टैंडर्ड ये सब मांगा है। ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा है, 55% मांगा है, ठीक है। जॉब रिक्रूटमेंट इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ ट्रेड की, तो देखो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, है ना। अब यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है और 10th मांगा है इन्होंने और ITI मांगा। सेम वही क्वालिफ़िकेशन जो ऊपर मांगा है, जो भी अपने अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे क्या है थोड़ा सा भर सकते हैं। फोटोग्राफ़र और डिजिटल फोटोग्राफ़र की भी वैकेंसी ये 2, ठीक है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। उसके बाद केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर, इसकी 2 पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन देख लेना यहाँ पे। ड्राफ्टमैन सिविल की 2 पोस्ट हैं। 10th मांगा है इन्होंने, ITI का वो मांगा है, ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरीज में 2 पोस्ट है। इन्होंने सेम एजुकेशन वही मांगा है। उसके बाद फिर आता है हाउस कीपिंग की भी 2 वैकेंसी है, एजुकेशन भी सेम है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, वही SSC 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बस पूरे में इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन और यही सिमिलर एक ही चीज़ मांगी है उन्होंने। तो जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे। मोड जो होगा एग्ज़ाम का वो OMR पे बेस्ड होगा, टाइप में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मीडियम दोनों में आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल के दोनों के स्टैंडर्ड रहेगा उसका। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने 200 रहेंगे। 3 आवर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। पेपर 1 का बता दिया है इन्होंने। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी इसमें। अब दूसरे पेपर की बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 की और मैक्सिमम मार्क्स 75 दे रखा है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक नंबर कटेगा आपका नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। 3rd में कॉन्करेंट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो 1 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे भी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है CSIR ने निकाली है, तो आप तो इसको क्या थोड़ा सा गो थ्रू करें। यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा सा अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए